अस्सलाम वालेकुम। स्टार वेदर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। हम बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की और इन सिस्टम का कितना असर होगा सिंध के इलाकों के ऊपर। आज मैंने व्हाट्सएप पर सुबह मैसेज किया था जो कि रात की अपडेट थी। अब जो मॉडल अपडेट्स हुए हैं उसके मुताबिक मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। सिस्टम इस वक्त लो प्रेशर एरिया सेंट्रल इंडिया पर बना हुआ है। सर्कुलेशन गुजरात पर थी, पीछे हट चुकी है, बहरे अरब में आ चुकी है। ऑफ शोर ट्रफ बनी हुई है, यहाँ पर नमी आ रही है बहरे अरब से और बे ऑफ बंगाल से भी हवाएं आ रही है। सर्कुलेशन बे ऑफ बंगाल में बन रही है। यह एक दो दिनों में लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि ये जो एक लो प्रेशर बना है सेंट्रल इंडिया पर और ये भी लो प्रेशर में बदलने वाली है। इसकी वजह है मेडन जूलियन ऑसिलेशन जो कि मेरीटाइम कॉन्टिनेंट में है और थोड़ा सा इसका एम्पलीट्यूड जो है वो जबरदस्त है। थोड़ा सा इसका बेहतर दिखाई दे रहा है, इसी वजह से मानसून को मॉइस्चर मिल रहा है। जो मानसून ट्रफ है, एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ गुजरात के शुमाली इलाकों से लेकर बे ऑफ बंगाल तक आ रही है। इस मानसून ट्रफ की आज वापसी हो रही है। अब सिस्टम पीछे ऐसे बनते जाएंगे क्योंकि ये सर्कुलेशन जो है ये मजबूत बन चुकी है। ये लो प्रेशर बदलेगी, इसी वजह से मानसून ट्रफ जो है ऊपर चली जा रही है। ये सिस्टम पीछे हट चुका है। अब क्या होगा इन सिस्टमों की वजह से सिंध में कितने इम्कान आते हैं, क्या बारिश होने वाली है, आज मैं इलाकों के हिसाब से तफसीलन जिक्र करने जा रहा हूं। पहले हम सिंध को देख लेते हैं, जनूबी सिंध का हिस्सा। यहां पर अगर हम देखें तो नंगर पारकर, दाली, सलामकोट, केलार, मिट्टी, दीपलो, छाछरो, ये जो इलाके हैं यहां पर आज कुछ इलाकों में मौसलाधार बारिश होगी और कुछ इलाकों में लोकल डेवलपमेंट के अमकान नजर आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट उमरकोट के ज्यादातर इलाकों में मौसलाधार बारिश के नहीं बल्कि लोकल डेवलपमेंट के हमें अमकान नजर आ रहे हैं, चाहे वो ढोरनारो, ओला नबी शाह, न्यूचोर, सामारो, कुंडी और पिठोर। अगर हम बदल की बात करें, बदल के जितने भी तालुकात है यहाँ पर भी मौसम क्लाउडी रहेगा। पूरा ये जो इलाका है, चाहे मिरपुर डिवीजन के जितने भी इलाके हैं, हैदराबाद के ये जनूबी हिस्से हैं, कराची तक मौसम क्लाउडी रहेगा, लेकिन बारिश कुछ इलाकों में होगी। सुजावल में और उसके साहिल इलाके और सुजावल के जो दूसरे इलाके यहाँ पर भी लोकल डेवलपमेंट के हमें हमें अमकान नजर आ रहे हैं। ठट्टा से लेकर कराची के बीच में जो ठट्टा घारो, यहाँ पर भी हमें कुछ अच्छी बारिश नजर आ रही है आज। बाकी जो ठट्टा के इलाके हैं यहाँ पर लोकल सिस्टम बनने के अमकान हैं। कराची से लेकर हैदराबाद के बीच में जो इलाके हैं यहाँ पर भी एक आज हमें अच्छा सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। हैदराबाद से लेकर नवाबशाह के बीच में जिससे सांगड़ के कुछ इलाके जो कि शहजादपुर ताल का जो सांगड़ का है, शहजादपुर, टंडो आदम, मांझत, इसके बीच में जितने भी इलाके आ रहे हैं, दौर और सेवन में भी बारिश का अमकान आज रहेगा। यहाँ से लेकर हैदराबाद तक और हैदराबाद से कराची, ये जो पूरा एरिया है बेल्ट, यहाँ पर हमें आज कुछ अच्छे सिस्टम बनते हुए नजर आ रहे हैं। मिरपुर खास के जो दूसरे इलाके हैं, चाहे वो मिरपुर खास से उमरकोट के बीच में जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश के अमकान थोड़े कम रहेंगे, लोकल डेवलपमेंट हो सकती है। मिरपुर खास से हैदराबाद के बीच में जो इलाके हैं यहाँ पर कुछ अच्छी बारिश हमें नजर आ रही है। उसके अलावा अगर हम दौड़ से ऊपर मोरो को देखें, मोरो से लेकर शुमाली सिंध, जैकबाबाद, घोटकी, पनवाकिल, विपुल, माथेरो, ओबाड़ो, सखर, खैरपुर, शिकारपुर, कंदकोट, कंबा, लारकाना, नासिराबाद, बेट। उसके अलावा मगरबी सिंध के जो इलाके हैं, दादू, बांध, सईदाबाद, जो और इलाके हैं जो बलोचिस्तान से लग रहे हैं, इन इलाकों में कोई खास सिस्टम हमें नजर नहीं आ रहा। क्लाउड्स रहेंगे, हो सकता है वो क्लाउड कुछ इलाकों में बारिश दे दे। जो इस वक्त हमें हालात नजर आ रहे हैं खर पारकर और ये जो जनूबी हिस्सा है, यहाँ पर तो फिलहाल आज अभी जो मौसम है वो दिखाई ऐसा दे रहा है कि शायद कोई भारी बारिश होने वाली है, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं है। खर पारकर में कुछ बेहतर बारिश होगी, चाहे वो नंगर पारकर के दूसरे इलाके हो, डाली के हो, छाछरो, केलार, मिट्टी, यहाँ पर बाकी ये जो इलाके ये मैंने बता दिए हैं। लेकिन जो ओवरकास्ट कंडीशन लगी हुई है इस वक्त, जो अभी का माहौल है, पूरे के पूरे क्लाउड जो है वो बादल छाए हुए हैं, लेकिन जितने बादल छाए हुए हैं इतनी बारिश हमें नजर नहीं आ रही। अब एक और जो अहम बात है वो यह है कि हमने कभी नोटिस किया है कि जब बादल ऊपर गुजर रहे होते हैं तो इन बादलों में से जो ज्यादातर बादल ऐसे होते हैं जो बारिश नहीं देते। जो ग्राउंड कंडीशंस होती हैं, एयर पॉल्यूशन, इसका एक बड़ा अहम किरदार होता है जो सिस्टम बारिश के बनते हैं इसको। अब इसका क्या किरदार होता है, मैं एक तस्वीर में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो एयर पॉल्यूशन होती है जिससे हम कहते हैं एरोसोल, एरोसोल का बड़ा किरदार होता है। एरोसोल ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे स्मोक हो गया,
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैसेस निकल रही हैं फैक्ट्रीज से, तो इनके जो ज़रात होते हैं इनको एरोसोल कहते हैं। इनका बड़ा असर होता है क्लाउड जब बनते हैं उस वक्त। एक तस्वीर है, उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये तस्वीर है, इस तस्वीर को मैं जूम करके देख लेते हैं। एक एक ये क्लाउड बना हुआ है, और ये क्लाउड जो है ये ये उस माहौल में बना है जहां पर एरोसोल है, तो ज़रात है एरोसोल के। ये वो माहौल है जहां पर एरोसोल के ज़रात नहीं है, जो हवा है वो बिल्कुल साफ है। तो जब माहौल साफ होगा तो जो क्लाउड बनेंगे वो थोड़े से डार्क क्लाउड होंगे, क्योंकि जो ऊपर से सूरज की किरणें आती हैं जब दाखिल होती हैं क्लाउड में, इस जब बादल में जब दाखिल होती है तो कुछ सा रिफ्लेक्ट होता है और कुछ हिस्सा जो है वो रेफ्रेक्ट होके आगे चला जाता है। तो ज्यादातर ये रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट कुछ करते हैं, कुछ लाइट वो रिफ्लेक्ट होती है, इसी वजह से हमें ये थोड़ा सा काले नजर आते हैं। और ये प्योर बादल होते हैं, इनमें जो बारिश के अमकानात होते हैं वो ज्यादा होते हैं और ये जबरदस्त बारिश देते हैं। इनमें जो पानी के जो ड्राफ्ट होते हैं वे थोड़े से बड़े होते हैं, बहुत छोटे नहीं होते। यहां पर क्या होता है, अगर एरोसोल है, एयर क्लियर नहीं है, पॉल्यूटेड है एयर, तो वहां पर क्या होगा, जो ज़रात होती हैं, स्मोक के ज़रात होती हैं, जैसे आपने देखा होगा जब एग्जॉस्ट होता रहता है, जब प्लेन गुजर रहा होता है, जो उसमें एग्जॉस्ट होता है वो एकदम से क्लाउड की शक्ल में नजर आती है। वो इसीलिए कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ज़रात होते हैं, ऊपर बहुत ठंड होती है, वो जो ठंड होती है वो ठंडी हवा जो वो चिपक जाती है उन ज़रात से, तो एकदम वो क्लाउड की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। यहां पर भी कुछ ऐसा होता है, जब क्लाउड बन रहे होते हैं तो बहुत छोटे छोटे जो ज़रात होते हैं एयर के, जो पॉल्यूटेड एयर के, उसके साथ जो है वो एयर ड्राफ्ट, वाटर ड्राफ्ट होते हैं, वो चिपक जाते हैं और क्लाउड बनते हैं। इनमें क्या होता है कि पानी के ज़रात बहुत छोटे होते हैं, ये जो थोड़े से ब्राइटर हमें चमकते हुए नजर आते हैं, उसकी वजह यह है कि ज्यादातर जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, कुछ सा जो है ये रिफ्रेक्ट करते हैं। अब इनमें ताकत नहीं होती है ज्यादा बारिश देने की, ऐसे गुजर जाते हैं, कुछ बूंदें गिरती हैं इनमें, लेकिन ज्यादा बारिश नहीं होती। ये जो होते हैं क्लाउड्स होते हैं, जो एयर जो साफ होती है उसमें बनते हैं, इनमें ताकत ज्यादा होती है बारिश बनने की। तो ग्राउंड कंडीशन होती है, उनका भी बड़ा किरदार होता है बारिश के सिस्टम को सहारा देने में। मौसम के हवाले से जो अपडेट्स होंगी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।